मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ दुर्गा आज पहली नवरात्रि के पावन अवसर पर तेरे घर स्वयं पधारी हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। मेरे बच्चे, आज रात 2:40 पर तुम्हारे घर में एक विचित्र घटना घटने वाली है। एक ऐसा गुप्त संकेत तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, जिसे देखकर तुम्हारी आंखों को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा। देखो, नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है। माता रानी तुम्हारे जीवन में एक इतनी बड़ी खुशखबरी देने वाली है जिसे सुनकर मेरे बच्चे तुम्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। देखो, पूरे 72 वर्षों के बाद तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा संयोग बना है कि यह नवरात्रि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। इस वीडियो में जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी, मेरी उन सभी बातों को तुम कान खोलकर सुन लेना। जी हाँ मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कारी परिवर्तन होने वाले हैं। इसलिए इस बार तुम्हारी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का आशीर्वाद भी तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। जो रोने के दिन थे वह अब दूर होने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कहती हूं कि मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात 101% सत्य होगी। और यह बात भी मैं तुम्हें बता देती हूं कि मेरे द्वारा बताई गई बातें पूरे YouTube पर तुम्हें नहीं मिलेंगी। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद अगर तुम पाना चाहते हो, तो इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देख लेना। क्योंकि इस बार मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी कुंडली में 9 ग्रहों के साथ 9 रूपों का भी बहुत ही अद्भुत संयोग बना है। तो सबसे पहले तुम सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिख देना। मां दुर्गा तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और तुम्हारे घर में कृपा बनाए रखेंगी। अब मेरे बच्चे, देखो कि आने वाले समय को साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि देखो, कुछ ऐसे गुप्त संकेत तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हारी आंखों के सामने होंगे लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तुम सोचोगे कि अरे ये तो कोई साधारण सी घटना है, इस पर इतना क्या ध्यान देना। लेकिन यहीं पर तुम ध्यान रखना कि वो घटना साधारण नहीं होगी। देखो मेरे बच्चे, जब किसी इंसान के जीवन में कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, तो वो इंसान सबसे पहले अपना दुख, अपनी तकलीफ किसे बताता है? अपनी माँ को। क्योंकि इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई भी सच्चा नहीं है और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो माँ से ज्यादा प्रेम करे। जी हाँ मेरे बच्चे, देखो मेरी इस बात को तुम ध्यान से सुनना कि नवरात्रि का समय जब आता है तो हर कोई, मेरे बच्चे, सोचता है कि देवी कृपा बरसाएंगी, सब कुछ अच्छा होगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन यह कड़वा सच है कि हर किसी पर देवी की कृपा नहीं होती है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों के घर में 9 दिनों तक दीपक जलता है, 9 दिनों तक पूजा होती है, लेकिन फिर भी जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यह सिर्फ पूजा की कमी नहीं, बल्कि भाग्य, कर्म और घर के अंदर छिपे हुए दोषों का परिणाम होता है। देखो, हर इंसान के जीवन में दोष होते हैं, हर इंसान के जीवन में कर्म कांड होते हैं। जी हाँ, अगर तुम सोच रहे हो कि देवी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो यह तुम्हारी भूल है। देवी किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन वह इंसान खुद अपने कर्मों से देवी की कृपा से वंचित हो जाता है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज इस वीडियो में मैं तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खोलूंगी। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो ही इस वीडियो में आगे बढ़ना, नहीं तो तुम यहीं पर इस वीडियो को छोड़ देना। लेकिन मेरे बच्चे देखो, अगर आज मैं गारंटी के साथ कह देती हूँ कि अगर तुमने मेरी एक एक बात को सुन लिया तो पूरी नवरात्रि तुम्हें किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे देखो,
ये नवरात्रि तुम्हारे लिए एक आईना है जिसमें तुम्हें अपना चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम जितना भागने की चाहत रखो, जितनी भी पूजा कर लो, घर में बक्कम में अगर ईर्ष्या कला झूठ छल है तो देवी वहां से मुंह मोड़ लेती हैं। क्योंकि देखो, आज के समय में हर घर में ये सब चीजें होना स्वाभाविक सी बात है। कोई एक दूसरे से जल रहा है, कोई अपनों के लिए ही गड्ढे खोद रहा है, पीठ पीछे छल कर रहा है, कपटी बन रहा है। मेरे बच्चे, तुम सभी को मैं बता देती हूं कि तुम्हें मेरे बच्चे पहले से ही पता था कि तुम्हारे जीवन में दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन तुमने फिर भी उन्हीं गलतियों को दोहराया है जो गलतियां तुमने पिछले समय में की थी। अर्थात किसी इंसान की आंखों में तुमने धूल झोंकी है, और यह बात तुम अच्छे से जानते हो कि किस इंसान की आंखों में तुमने धूल झोंकी है। तुरंत जाकर उस इंसान से माफी मांग लो। मेरी तुमसे इतनी ही विनती है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से तुम्हारी ग्रहों की स्थितियां जो है बिगड़ जाएंगी और ग्रह अशुभ फल देने लग जाएंगे। और इस बारे में मैं तुम्हें बता रही हूं मेरे बच्चे कि अगर तुमने अपने कर्मों को सुधार लिया तो तुम्हारे ग्रहों का लेखा जोखा भी बदल सकता है, और तुम्हारा जीवन शायद पहले से ही गवाह है कि जब जब तुम मेहनत करते हो, जब जब तुम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, तो कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो तुम्हारी मेहनत को नष्ट कर देता है। कई बार तुमने ऊंचा उड़ने के सपने देखे, कई बार तुमने आगे बढ़ने के सपने देखे, लेकिन मेरे बच्चे कभी वह चीजें पूरी नहीं हो पाई। कभी परिवार का ही कोई सदस्य, कभी दोस्त, कभी साथी। मेरे बच्चे, नवरात्रि यह खुलासा करती है कि असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही बैठा है। इस बार तुम्हें ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि बाहरी दुश्मनों से तो तुम लड़ लोगे, बाहरी दुश्मनों से तो मां तुम्हारी रक्षा कर लेंगी, लेकिन जो दुश्मन घर के भीतर छुपा हुआ है, कुंडली मारकर घर में ही बैठा हुआ है, उससे तुम्हें ही बचना पड़ेगा। तुम जिसे अपना मानकर दिल खोल देते हो, जिसे अपना मानकर अपनी सारी योजनाएं बता देते हो, वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि तुम बहुत भोले हो, और कहते हैं कि जो इंसान भोला होता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरे बच्चे, याद रखो कि देवी के सामने सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुम दूसरों के दर्द को जानबूझकर बढ़ाओ, और दूसरा ये कि तुम बुराई को बर्दाश्त करो। क्योंकि अगर तुमने यह गलती की तो भूल जाना कि मां भगवती का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। देखो, तुम मेहनत कितनी भी कर लो, पूजा पाठ, नीम जप और व्रत उपवास कितना ही कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं रहेंगे तो फिर तुम्हें कोई भी खुशी नहीं मिल पाएगी। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा कि कोई गलत है लेकिन तुमने चुप्पी साध ली, वही चुप्पी तुम्हारे जीवन का जहर बन गई। तो यह कड़वी सच्चाई है कि देवी उन लोगों को तुरंत सजा देती हैं जो चुप रहते हैं और बुराई को बढ़ावा देते हैं। अगर तुम्हारे सामने कुछ बुरा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो तुम्हें पलटकर जवाब जरूर देना है। उस चीज को सहन नहीं करना है, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सहन करोगे, लोग उतना ही तुम्हारा तमाशा बनाएंगे। आज के समय में मेरे बच्चे ऐसा ही हो गया है। यह कलयुग चल रहा है। पहले लोग क्या करते थे कि इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते थे, लेकिन तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब तुरंत देना चाहिए। और ध्यान रखना मेरे बच्चे कि शायद तुम्हारी जिंदगी में बीते साल ऐसे चल रहे हैं जब तुमने सोचा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कई बार हम अपने जीवन में यही अपेक्षा रखते हैं कि शायद आने वाला समय कुछ बेहतरीन होगा, शायद आने वाला समय अच्छा रहेगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो जितनी मेहनत की उतने बड़े धोखे मिले, और तुमने चाहा कि लोग तुम्हारी कदर करें, लेकिन लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ते गए।
हर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आया, तुमसे जुड़ा, तुम्हारा उपयोग किया और तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे दिल को दुखाया। तुम्हारे मेरे बच्चे आंखों में आंसू लेकर आया। देखो, तुमने सपना देखा कि तुम्हारा परिवार एकजुट होगा, लेकिन परिवार में ही दरार पड़ गई। तो यह सब सिर्फ संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह नवरात्र का कठोर संदेश है। अगर घर में माँ का स्थान खाली है, अगर घर में बहनों का सम्मान नहीं है, अगर बेटियों को बोझ समझा जाता है, तो चाहे कितनी भी पूजा कर लो, देवी उस घर में ठहरती नहीं। क्या तुम्हारे घर में ऐसा है? अगर हाँ, तो यही तुम्हारी बर्बादी की सबसे पहली जड़ है। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, मैं तुम सभी को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझा देती हूँ कि तुम्हें आने वाले इस समय में किसी भी बहन, बेटी, बहू, किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। इतना ध्यान तुम जरूर रखना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर होगा यह कि इससे तुम्हारी कुंडली पर बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा। और जब कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो जीवन में दुख बढ़ने लगेंगे, और जो दोष हैं वह कभी भी खत्म नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुम सभी को मैं जरूर बता देती हूँ कि सबसे पहले तो तुम्हें अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कई समय से तुम्हारे घर में वास्तु दोष पनप रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन यह घटना सच में हो रही है, क्योंकि तुमने कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ दिया है जो पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में पड़ी हैं। लेकिन अब उन चीजों में परिवर्तन करने की जरूरत है। मेरे बच्चे देखो, ये जो समय है, ये समय चल रहा है आत्म मंथन का। आत्म मंथन यानी कि अपनी आत्मा को शांत रखने का। क्योंकि मेरे बच्चे सोचो, जब दूसरे लोग देवी के दरबार में मनोकामना मांगते हैं और वह पूरी होती है, तो तुम्हारे हिस्से में निराशा क्यों आती है? क्या तुमने कभी यह सोचा है? देखो, हर इंसान देवी माताओं के मंदिर जाकर मन्नतें मांगता है कि हे माँ, मुझे यह चीज मिल गई तो मैं आपको यह चढ़ाऊंगा, यह चीज आपको अर्पित करूंगा। मेरे बच्चे देखो, हर इंसान के जीवन में निराशा आती है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारे जीवन में निराशा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्योंकि तुमसे कहीं ना कहीं गंभीर गलती हुई है। तुमने कितनी बार सिर्फ अपने लिए मांगा, दूसरों के लिए कितनी बार मांगा? तुमने कितनी बार दिल से किसी भूखे को भोजन कराया? शायद बहुत कम बार। इंसान पाना सब कुछ चाहता है, लेकिन इंसान अपने अच्छे कर्म नहीं करता है। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, मैं तुम सभी को बता देती हूं कि यही कारण है कि देवी तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाकर लौट जाती हैं, लेकिन तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है मेरे बच्चे कि तुम्हें किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना है, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करनी है और अपने कर्मों को सुधारना है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सच उजागर कर रहा है। अगर तुम अभी भी नहीं बदले, अगर तुमने अपने आप में अभी भी परिवर्तन नहीं किया, तो आगे का समय और भी कष्टकारी होगा। देखो, बीमारी ऐसे घरों में आती है जहां लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में जीते हैं, सिर्फ अपने मतलब का देखते हैं, अपने मतलब का करते हैं और अपने मतलब का सोचते हैं। और दूसरी चीजें, तंगी, गरीबी, कंगाली वहीं आती हैं जहां लोग दूसरों का हक मारते हैं। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में कई सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारी मेहनत की कमाई ले लेता है, यह कहकर कि ला, मुझे कुछ दिन के लिए उधार दे दे, मैं तुझे थोड़े समय में वापस लौटा दूंगा। लेकिन वह पैसे कभी नहीं आते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं। परिवार टूटता वहीं है जहां सम्मान की कमी होती है, जहां आपस में प्यार ही नहीं होता है। घर के हर किसी व्यक्ति को कुछ भी उठाकर बोल दिया, अपशब्द बोल दिए, तू मैं हो गई। अब जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो परिवार कैसे व्यवस्थित रहेगा? तो क्या यह सब तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझो देवी का संकेत साफ है कि अब भी सुधर जाओ।
नहीं तो आने वाले सालों में और अंधकार देखने को मिलेगा। अपने आप में परिवर्तन करने की बहुत जरूरत है मेरे बच्चे तुम्हें इस वक्त, क्योंकि अगर तुमने अपने आप में परिवर्तन कर लिया तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हारे ग्रह भी तुम्हें शुभ फल प्रदान करेंगे। तुम्हारे ग्रह सितारे भी व्यवस्थित हो जाएंगे, सुधर जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का शुभ फल भी मिलने लगेगा। क्योंकि इंसान के जैसे कर्म होंगे, इंसान को फल भी वैसा ही मिलेगा। तुम सोचते हो कि पूजा मंत्र आरती से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो देखो देवी इन सबसे प्रसन्न नहीं होती हैं। ग्रह इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं। पितृदेव इन सबसे प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन देवी की नजर, देवताओं की नजर इंसान के दिल पर होती है, शब्दों पर नहीं। अगर दिल गंदा है तो लाखों दीपक भी रोशनी नहीं देंगे, और अगर दिल साफ है तो एक दीपक भी जीवन में मेरे बच्चे उजाला कर सकता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठने की कोशिश की, यह तुम जानते हो? नहीं जानते हो। तुमने कितनी बार लोगों का दिल दुखाया है, तुम जानते हो? नहीं जानते हो। लेकिन यही गलती है जो तुम्हारे भाग्य को रोक रही है। तुम्हारे भाग्य में वृद्धि होने की जगह तुम्हारे भाग्य में कटौती हो रही है, और जब इंसान का भाग्य कटने लगता है तो इंसान के सपने भी टूटने लगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बता देती हूं कि यह समय तुम्हें चेता रहा है। ईमानदारी से जीना सीखो। किसी व्यक्ति के साथ छल मत करो, किसी व्यक्ति के साथ कपट मत करो, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक मत बनाओ, किसी व्यक्ति का फायदा मत उठाओ। नहीं तो देवी कृपा दूर होती जाएगी और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाएगा। कड़वी बात यह है कि तुम्हारे चारों ओर नकली लोग हैं। मेरे बच्चे, यह बात तुम चाहे मानो या मत मानो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे जीवन में कुछ दो मुंह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने असली चेहरे छुपाए हुए हैं और नकली वाला चेहरा तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, वे तुम्हारे सामने खुश होने का बहाना करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की दुआ करते हैं। देखो, उन्हें पहचानो और जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से इस दीमक को दूर करो जो तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक करती है। मेरे बच्चे, अगर तुम उन्हें नहीं पहचान पा रहे हो तो यह दीमक तुम्हारे पूरे जीवन को खोखला कर देगी अंदर से। लेकिन क्या तुम पहचान पाए हो? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने दिल से ज्यादा भरोसा रखा है और दिमाग से कम। अब समय है अपनी आंखें खोलने का और उन लोगों को जीवन से दूर करने का जो लोग तुम्हारे लिए जहर उगल रहे हैं। अगर अभी भी तुम भावनाओं में बहकर दूसरों पर भरोसा करोगे, दूसरों को जीवन में बहुत ज्यादा महत्व दोगे, तो आने वाले समय में मेरे बच्चे तुम्हारी मेहनत मिट्टी में मिलती रहेगी। चाहे कितना ही तुम हल चला लो, चाहे कितना ही तुम खेत जोत लो, चाहे कितनी ही तुम मेहनत कर लो, लेकिन तुम्हें सफलता का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक यह लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, यह लोग तुम्हारी हर उगती हुई फसल को बर्बाद करेंगे और हर गाड़ी हुई जड़ को भी मिटाएंगे। मेरे बच्चे, बता देती हूं कि देवी शक्ति है, लेकिन वही शक्ति तुम्हारे लिए कोप का कारण भी बन सकती है। याद रखो, माँ दुर्गा सिर्फ दया की देवी नहीं, वे विनाश की भी देवी हैं। और अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली, अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं लाई, अपने जीवन में पवित्रता नहीं लाई, तो यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन को और कठिन बना सकती है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर तुम अपने जीवन का एक और खाली पर्व नहीं बनाना चाहते हो, अगर तुम अपने जीवन में नए पन्ने खुशियों के जोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई सभी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और अपनाई गई आदतों को अपनाना पड़ेगा। मैंने दोनों ही तरह की बात कही है मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं वो जो गलतियों से सीखते हैं, एक होते हैं वो जो गलती ही नहीं करते हैं, और एक होते हैं वो जो जानबूझकर वही चीज दोहराते हैं जिन चीजों की मनाही की जाती है।
देखो, हमारे शास्त्रों में ना जाने कितनी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आज तक कई सारे लोगों को पता नहीं है। तुम्हें मैं बता देती हूँ कि इस वक्त तुम्हें अपने घर की कुल देवी की सेवा जरूर करनी है। यदि तुम्हारी कुल देवी कोई भी है तो तुम्हें उनकी चौकी अपने घर में जरूर बनानी है। और जो लोग घर में इन देवी देवताओं की स्थापना करने वाले हैं, माँ की आराधना करने वाले हैं, उन्हें पूरे 9 दिनों तक पवित्रता का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर कोई इंसान पवित्रता का पालन करेगा तभी उसके घर में माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, माँ जगदम्बा और माँ दुर्गा का मेरे बच्चे आशीर्वाद मिलेगा। देखो, सबसे पहली बात है कि तुम्हें ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य के प्रति पालन करना पड़ेगा और घर में जो भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, अशुभ चीजें हैं, उन्हें अपने घर से तुरंत दूर कर दो। साथ ही इतना जरूर तुम ध्यान रखना मेरे बच्चे कि अपने घर में शांत वातावरण बनाकर रखो। और पिछले कुछ समय से मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में पैसों के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे हो। पैसा एक हाथ में आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। पैसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि मेरे बच्चे देखो, तुम पैसों की कद्र बिल्कुल नहीं करते हो। और इतना जरूर ध्यान रखना कि जहां लक्ष्मी की कदर नहीं होती है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कंजूस है तो कंजूस व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी कभी नहीं आती है। क्योंकि लक्ष्मी का एक नियम है कि जो इंसान लक्ष्मी पाकर खुश होता है वही इंसान सबसे सुखी होता है और उसी इंसान के पास लक्ष्मी जाती है। पैसा जीने के लिए जरूरी है, पैसा खुशियों के लिए जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे देखो, अगर तुम लक्ष्मी को पाकर खुश होगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पास और चलकर आएंगी, तुम्हें खुशियां देंगी, तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी। इसलिए अपनी जो कंजूसपन की आदत है उस आदत को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश तुम्हें करनी है। और मेरे बच्चे, बता देती हूं कि ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को नकारात्मक चीजों से दूर रखने की कोशिश करो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।